नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल द राइटर हरीश शर्मा में स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, एक मोटिवेशनल बात करूंगा आपसे, जिसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आए। आज मैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के जीवन के बारे में बात करूंगा, जो बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी ज़िंदगी में सफलता के नए आयाम को छुआ, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। जॉब्स की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें इस्कॉन मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और दोस्त के घर ज़मीन पर सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। तो आइए जानते हैं स्टीव जॉब के प्रेरणादायक जीवन के बारे में। स्टीव जॉब का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है। दरअसल उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। हालांकि उस दौरान उनके माता पिता ने शादी नहीं की थी, जैसा कि अमूमन पश्चिमी देशों में होता है। इसीलिए उन्होंने स्टीव जॉब को किसी दंपत्ति को गोद देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद दे दिया। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी मां क्लारा अकाउंटेंट थी, जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। वहीं जॉब की दिलचस्पी शुरू हुई इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसीलिए वे गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक्स सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन से ही जॉब्स ने अपने माता पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी काम सीख लिया था। वहीं जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक कुशाग्र बुद्धि वाले छात्र थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना ही लगता था। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक तो पढ़ाई का खर्च उठा लिया, लेकिन उसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ऑरेगन के रीड कॉलेज में हुआ, महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में खर्च होने लगी। इसीलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी की वजह से स्टीव जॉब ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे कैलीग्राफी की क्लास जरूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती न्यूयॉर्क से हुई, जिसे भी उनकी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों की वजह से काफ़ी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने ही पैसे नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सके। इस दौरान उन्हें कोक की बोतल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्ण मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहां फ्री की भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोकर गुजारी थी। कि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिल गया, लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने यह नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। वहीं इस नौकरी से जो भी पैसे बचाए उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित करती थी और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7 से 8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और कैंची धाम जाकर नीम करोली बाबा के दर्शन किए। उसके बाद उनकी किस्मत बदल गई। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब्स नहीं थे, वे पूरी तरह बदल चुके थे। उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रचित हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब के पहले अच्छे दोस्त वोजनियाक ने एक बार अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख वे खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस का करने का आइडिया आया। फिर साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया। गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम एप्पल रखा। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए आयामों को छुआ। साल 1990 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई थी। स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर भी आया जब उनकी
ही कंपनी ने उन्हें रिज़ाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उनके एप्पल 3 और फिर लीसा कंप्यूटर, जिसका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा गया था, लॉन्च किए। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिनिटोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लीसा पर बेस्ट सुपर बाउल का बनाकर इसे मैकिनिटोश के साथ लॉन्च कर दिया और इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। वहीं इसके बाद एप्पल और IBM साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि कंपनी पर ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब ने अपनी कंपनी की कॉन्सेप्ट कभी नहीं छिपाया और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि दूसरी कंपनियों ने इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी, जिसकी वजह से एप्पल को काफ़ी लॉस होने लगा। और इसके लिए स्टीव जॉब को जिम्मेदार मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ देने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब ने 17 दिसंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उसके बाद उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया। खुद की कंपनी से बाहर निकल जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, उनके की तरह देखा और नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन पेरोट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की तरह काफ़ी एडवांस था, इसीलिए यह महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद स्टीव जॉब को यह एहसास हो गया कि और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया, जिसमें भी उन्होंने काफ़ी सफलता हासिल की। साल 1986 में स्टीव जॉब ने एक ग्राफिक्स कंपनी पिक्चर मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए गए और कभी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बीच स्टीव जॉब ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रही थी। इसके बाद स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड, म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किए। इसके बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर दिया, मोबाइल की दुनिया में जिसने क्रांति ला दी। वहीं इसके बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए पायदानों को छू रहा है। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टीव जॉब को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया था। स्टीव जॉब को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था। स्टीव जॉब को उनकी प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के लिए साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब को उनकी ज़िंदगी के आखिरी समय में पेनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक वे इस बीमारी से लड़ने के बाद 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पालो आल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कर चले गए। वहीं अपनी मौत से पहले स्टीव जॉब ने 24 अगस्त 2011 में टिम कुक को एप्पल के नए CEO बनाने की घोषणा की थी। स्टीव जॉब हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की नींव रखने के लिए उन्होंने हमेशा याद किया जाएगा। स्टीव जॉब से जुड़े रोचक एवं दिलचस्प तथ्य मैं आपको बताता हूँ। स्टीव जॉब ने 12 साल की उम्र में पहली बार कंप्यूटर देखा था। स्टीव जॉब एक बार जब एप्पल के गार्डन में बैठे थे, तब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रखने का सोचा। स्टीव जॉब के महान और प्रेरणादायक जीवन पर जॉब्स मूवी बन चुकी है। इसके अलावा डिज्नी पिक्चर की फिल्म ब्रेव भी उनके जीवन पर समर्पित है। स्टीव जॉब भारत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और परिधानों को भी काफ़ी अधिक पसंद करते थे। स्टीव जॉब महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को अपना आदर्श मानते थे। स्टीव जॉब ने एप्पल आईपॉड का पहली बार सैंपल देखते हुए उस पानी में डाल दिया था और फिर हवा के बुलबुलों से यह प्रूफ किया था कि इसे और भी स्मॉल और आकर्षक बनाया जा सकता है। स्टीव जॉब को साल 1984 में अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब के पास भी मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स की तरह
कॉलेज डिग्री नहीं थी। स्टीव जॉब के बारे में दिलचस्प तो यह भी है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते थे। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के प्रेरणादायक विचार, तुम्हारा समय सीमित है, इसीलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। शायद मौत ही इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। जो इतने पागल होते हैं उन्हें लगता है कि वे दुनिया बदल सकते हैं, वे अक्सर बदल देते हैं। डिज़ाइन सिर्फ यह नहीं कि चीज़ कैसी दिखती या फिर महसूस होती है, बल्कि डिज़ाइन यह है कि वह चीज़ काम कैसे करती है। कभी कभी ज़िंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, लेकिन अपना भरोसा कभी मत खोइएगा। तो मित्रों, ये थी स्टीव जॉब की संघर्ष जीवन की कहानी। आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है, कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले किसी ऐसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।